नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सब के लिए बहुत जरूरी है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी प्रजनन स्वास्थ्य। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ एक व्यक्तिगत मामला नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे समाज पर कैसे पड़ता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अच्छा, जब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं तो अक्सर क्या ख्याल आता है? शायद बीमारियों का ना होना, है ना? पर असल में ये परिभाषा अधूरी है। इसका असली मतलब है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक हर तरह से पूरी तरह स्वस्थ होना। ये एक बहुत ही व्यापक कॉन्सेप्ट है। आज की हमारी चर्चा में हम पहले तो प्रजनन स्वास्थ्य की परिभाषा को और गहराई से समझेंगे, फिर इससे जुड़े जोखिम और बचाव के तरीकों पर बात करेंगे, गर्भ निरोध के विकल्पों पर भी नजर डालेंगे और देखेंगे कि कैसे ये व्यक्तिगत पसंद से बढ़कर समाज को प्रभावित करता है। तो चलिए सबसे पहले इसी बात को समझते हैं कि क्यों प्रजनन स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं है। देखिए, इसके 3 मजबूत स्तंभ हैं। पहला तो है शारीरिक स्वास्थ्य, जो हम सब जानते हैं, लेकिन दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य, यानी हमारी भावनात्मक स्थिति, और तीसरा है सामाजिक कल्याण, यानी हमारे आसपास के लोगों से हमारे रिश्ते कैसे हैं। ये तीनों मिलकर ही संपूर्ण प्रजनन स्वास्थ्य बनाते हैं। अब बात करते हैं उन चुनौतियों की, या कह लें उन स्वास्थ्य जोखिमों की, जिनके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर 2 मुख्य जोखिमों की बात होती है। एक तो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज यानी एसटीडीज, जो यौन संपर्क से फैलते हैं, और दूसरा है अनियोजित गर्भावस्था, जिसके अपने अलग सामाजिक और व्यक्तिगत असर हो सकते हैं। कुछ आम एसटीडीज में गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल वॉर्ट्स और हाँ, एचआईवी एड्स शामिल हैं। इन संक्रमणों के बारे में सही जानकारी और जागरूकता ही बचाव का पहला कदम है। तो इनसे बचा कैसे जाए? देखिए, रोकथाम ही सबसे अच्छा तरीका है। अनजान या कई साथियों के साथ यौन संपर्क से बचना और कॉन्डम का इस्तेमाल करना, ये कुछ सबसे प्रभावी तरीके हैं जो खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं। चलिए अब समाधानों की बात करते हैं। गर्भ निरोधक यानी कॉन्ट्रासेप्शन ये सिर्फ एक मेडिकल टूल नहीं है, बल्कि ये व्यक्तिगत चुनाव और अपनी जिंदगी की प्लानिंग करने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। गर्भ निरोध के कई अलग अलग तरीके हैं। इन्हें हम मोटे तौर पर 4 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक है बैरियर मेथड्स जैसे कॉन्डोम, फिर है केमिकल तरीके जैसे खाने वाली गोलियां या इंजेक्शन, कुछ उपकरण भी होते हैं जैसे आईयूडीज, और आखिर में स्थायी समाधान के लिए सर्जिकल तरीके भी मौजूद हैं। अगर सर्जिकल तरीकों की बात करें तो इसमें 2 मुख्य प्रक्रियाएं हैं। पुरुषों के लिए होती है नसबंदी, जिसे वेसेक्टमी कहते हैं। इसमें शुक्राणु के रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता है। और महिलाओं के लिए होती है ट्यूबेक्टमी, जिसमें फिलोपियन ट्यूब को ब्लॉक किया जाता है ताकि अंडा गर्भाशय तक न पहुंच पाए। हाँ, एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। ये सर्जिकल तरीके बहुत असरदार तो हैं, लेकिन इन्हें रिवर्स करना यानी वापस पहले जैसा करना लगभग नामुमकिन होता है। तो ये एक बड़ा फैसला है जिसे हमेशा किसी क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। अभी तक हमने व्यक्तिगत स्वास्थ्य की बात की। अब देखते हैं कि इन फैसलों का बड़े पैमाने पर यानी पूरे समाज पर क्या असर होता है। ये सवाल बहुत गहरा है। एक व्यक्ति का फैसला पूरे समाज को कैसे प्रभावित कर सकता है? चलिए समझते हैं। देखिए, परिवार नियोजन जैसे निजी फैसले सीधे सीधे समाज के संसाधनों से जुड़े होते हैं। जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, हमारी जरूरतें भी बढ़ती हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, इन सब पर दबाव बढ़ता जाता है। और एक बहुत ही गंभीर सामाजिक बुराई है कन्या भ्रूण हत्या। इसमें मेडिकल टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके लिंग का पता लगाया जाता है, और अगर गर्भ में लड़की हो तो उसे खत्म कर दिया जाता है। ये सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा संकट है। तो अब हम अपनी चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं, जहां हमें खुद से कुछ सवाल करने हैं। इस पूरी बातचीत का आधार ये एजुकेशनल टेक्स्ट है। ये हमें याद दिलाता है कि इस विषय पर सही जानकारी और शिक्षा कितनी ज्यादा जरूरी है। और अंत में मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। अपने आसपास देखिए, एक स्वस्थ प्रजनन समाज बनाने में हम और आप क्या भूमिका निभा सकते हैं? कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।